नमस्कार दोस्तों, ई गेंदा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सेकंड पार्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब का शुरू कर रहे हैं। हमने कल तक 10 रूल्स किए थे। 10 रूल्स आज हम फिर से करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में 80+ रूल्स हैं जिनको हम कंप्लीट कवर करेंगे और ये कंप्लीट क्लास आपको ई गेंदा क्लासेस पर मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ई गेंदा क्लासेस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमारा रूल्स क्या कहता है? रूल नंबर 11, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों तथा इसके फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले इनफिनेटिव आर्टिकल ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध होता है। इसे सिंगुलर माना जाता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले रूल्स में बताया था, 9 रूल्स में, जिसमें आर्टिकल लगता है द का प्रयोग। तो ऐसे ही इसमें भी क्या है, सेम कंडीशन है कि यदि एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों तथा इससे पहले फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हो तो इसे एक ही व्यक्ति या वस्तु बोध होता है, इसे सिंगुलर माना जाता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो देखिए, ए ब्लैक एंड वाइट कैट वाज मियाऊ। देखिए, ए ब्लैक कैट, तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक ही बिल्ली जो काली और सफ़ेद है, एक ही बिल्ली है जो काली और सफ़ेद है। तो देखिए, ए ब्लैक एंड वाइट कैट वाज मियाऊ। इसमें ये सब्जेक्ट होगा हमारा ए ब्लैक एंड वाइट कैट। ये पूरा जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों और इससे टू डिफरेंट पर्सन्स या थिंग्स, ये का अलग अलग व्यक्तियों के वस्तुओं का बोध होता है, तो इसे प्लूरल माना जाता है, अतः इसके साथ प्लूरल वर्ब का बोध होता है, अतः इसके साथ में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट, इसमें अलग अलग हो गया। ए ब्लैक कैट अलग है और एक वाइट कैट अलग है, बर्मिंघम। अब देखते हैं कि यहाँ जो होगा एंड से जुड़ करके ये कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे प्लूरल सब्जेक्ट, और ये जो होगा वो होगा प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है। दो बिल्लियाँ जिनमें एक काली और दूसरी सफ़ेद है, एक ब्लैक है, एक वाइट है। अगर आर्टिकल का विशेष ध्यान रखिए, अगर इस तरीके से आर्टिकल लगा होता है तो अगर समझिए एक बार और एग्जांपल के द्वारा, अगर एक आर्टिकल जो लगा है
अगर एक ही हो, यहाँ आर्टिकल ना हो, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अगर ये दोनों साथ में हैं, ये भी और ये दोनों साथ में हैं, तो हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल सब्जेक्ट होगा। इसीलिए हम यहाँ पर वर्ब का प्रयोग, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? नेक्स्ट रूल हमारा ये है, ये दो सिंगुलर नाउन, क्या ये दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो। क्या हो? ईच और एवरी का प्रयोग हो तो, तथा प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसमें समझने वाली बात है, ये ईच और एवरी आर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। अब इसमें आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव की तरह नहीं होता है। जो ईच और एवरी, ये अगर ईच एक फर्स्ट के साथ आए तो भी सिंगुलर होगा, और दोनों के साथ में आए तो भी सिंगुलर ही होगा। तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर ईच पेन एंड ईच पेंसिल, तो ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, सेम है इसमें। तो इसमें जो दोनों पोजीशन में एक ही माना जाएगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाएगा, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस। तो इसमें क्या है, एवरी का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, ईच और एवरी के लिए आर्टिकल्स और पजेसिव एडजेक्टिव की तरह ये उपयोग नहीं होता है, लेकिन इसमें जो सिंगुलर हमेशा चाहे दोनों के साथ आए, एंड के बाद भी आए और पहले के साथ भी आए, तो ये दोनों में क्या है, उसको सिंगुलर माना जाएगा। ईच इन एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस। चाहे पर ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज लेबोरियस। इसमें क्या होगा, देखिए, अगर यहाँ पर आप ये सोचें कि आर, इसमें जो कॉमन एरर आएगी वो ऐसे आएगी कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर लेबोरियस। तो हम सोचेंगे उस रूल की तरह, तो आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव्स की तरह हम इसमें नहीं करना है। इसको हमको एक अलग, यानी उसको दोनों अगर आते हैं, इस बात को सोचिए, समझिए कि एच और एवरी चाहे तो वो एक की है, चाहे फिर दोनों के साथ में आए, वो होगा केवल सिंगुलर ही। अतः सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, तो इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नोट्स ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल ये कहता है हमारा कि ईच का प्रयोग, किसका प्रयोग, ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हाँ, सिंगुलर ईच तो कहने का मतलब ये है कि किसी प्रकार से है, तो क्या है उसका, हम अगर ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है, ईच हैज अ पेन, तो उसमें क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है।
इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब प्लूरल, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद अगर ईच आया है तो उसको हम प्लूरल ही मानते हैं, इसीलिए हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्योंकि वी ईच हैव अ पेन, अब यह प्लूरल माना जाएगा इस कंडीशन में, इसकी ये पोजीशन है। द बॉयज प्लूरल है, तो इसमें जो ईच जो लगा हुआ है इसको हम प्लूरल ही मानेंगे, और हैव जो लगाएंगे फिर इसके साथ में क्या लगाएंगे, हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल ये कहता है हमारा, क्या कहता है नेक्स्ट रूल, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। समझिए, ईच, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ईच ऑफ दीज, यहां से आता है, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स। अब यहाँ जो पूरा सब्जेक्ट है ईच, इसमें जो समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा, इसमें जो सब्जेक्ट जो है हम ईच ऑफ दी पेन कंप्लीट को मानेंगे। ये ईच लगा है, इसका मतलब है सिंगुलर, ये सब्जेक्ट के रूप में अगर आता है शुरुआत में तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम अब पढ़ते आ रहे हैं कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऐसे आइदर ऑफ, आइदर, यहाँ आपको लग रहा होगा कि 4 पेन्स हैं तो ये प्लूरल वर्ब हो जाएगा। नो, प्लूरल वर्ब नहीं होगा, इसके आगे क्या लगा हुआ है, ईच लगा है, आइदर लगा है, नादर लगा है। अगर ऐसे लगा हो तो हमारा हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश, अब नोज इसमें, नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब। ईच ऑफ देम वाज अ रॉबर, यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। दैट्स क्लियर। एक बार रिपीट करते हैं कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो समझ लो ये सिंगुलर होते हैं, ये जो सब्जेक्ट हैं वो सिंगुलर माने जाते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और प्लस सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ईच बॉय वाज हैंडसम, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। आइदर पेन राइट्स वेल,
जैसा कि मैंने पिछले उसमें आपको कन्फ्यूजन आपका दूर किया था, अगर कोई एस या ई एस वर्ब के साथ लगी हो तो वो सिंगुलर हो जाती है, और अगर वो नाउन वर्ब के साथ लगी हो तो एस या ई एस तो वो सिंगुलर हो जाती है। अगर नाउन के साथ एस या ई एस लगी हो तो वह प्लूरल माना जाता है। तो दैट्स क्लियर। तो आइदर फैम राइट्स वेल, एक बार रिपीट और करते हैं। देखिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आप साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स ज़रूरी है समझने। आप कंप्लीट ग्रामर में इस चैनल पर आपको कंप्लीट ग्रामर कराऊंगा। तो हमने सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट करा रहे हैं और कंप्लीट टॉपिक आपको आते जाएंगे। तो आप अपना एक नोटबुक बनाइए ताकि आपको याद रहे और उसका रिवीजन भी करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं हम, अब नोट देख लेते हैं इसके क्या क्या है जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ईच, आइदर, नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें मिस्टेक हो गया, या डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग नाउन के पहले हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगर ये नाउन के पहले प्रयोग होते हैं तो क्या कहलाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ईच का प्रयोग यहाँ समझिए, अब ये वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। ईच का प्रयोग, ईच मीन्स प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। आइदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं का प्रयोग होता है। आइदर के अर्थ में दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए होता है, दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं। सॉरी, ईच का प्रयोग, ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। और आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। क्लियर। यानी आइदर का प्रयोग, और नाइदर का जो, अगर नाइदर आती है तो नाइदर का प्रयोग मतलब दो में से कोई भी नहीं। नाइदर, इसमें निगेटिव शब्द आ रहा है, नॉट नाइदर। तो कहने का मतलब ये है, अगर ईच आती है तो ये दो में से, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है या वस्तुओं के लिए बोध होता है। और अगर आदर आता है तो दो में से कोई एक, और अगर कोई नाइदर अगर दिया होता है तो नाइदर का प्रयोग होता है जो है वो दो में से कोई नहीं, दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में दो या व्यक्तियों वस्तुओं के अर्थ में होता है। राइट। ऐसे ही आइदर, ईच, आइदर, नाइदर, क्लियर, ये होगा। तो ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए होता है, और आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में दो वस्तुएं व्यक्तियों के लिए होता है। और नाइदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए होता है। दैट्स क्लियर। ऐसे ही एवरी का प्रयोग, एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए होता है। ईच तथा एवरी का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए बिना किसी अंतर का होता है।
इस बात को समझिए। ईच तथा एवरी का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए बिना किसी अंतर के होता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि यदि तीनों पर्सन्स प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस या सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो गुड सेंस में प्रोनाउंस 2 3 1 की सीक्वेंस में फॉलो किया जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब तीनों प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं ये समझिए। फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही और सी, दे, ये थर्ड पर्सन माने जाते हैं। दैट्स क्लियर। तो यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, इसका जो होगा तो ये क्या क्लियर होगा। सेकंड पर्सन, देखिए ये क्लियर समझ लिए। सेकंड का मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड का मतलब थर्ड पर्सन, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन। तो ये गुड सेंस में अगर आती हैं तो 2 3 1 231 इस सीक्वेंस में आते हैं। देखिए यू, ही एंड आई, लेकिन इसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो इसमें आर गुड फ्रेंड्स, ये गुड सेंस में है, गुड सेंस के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो 231 के अर्थ में होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है उसको समझना है। दैट्स क्लियर। 231 का मतलब पहले यू आएगा, फिर ही एंड सी आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन लास्ट में आएगा और उसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। राइट। नेक्स्ट, देखिए ये तीनों पर्सन्स प्रोनाउंस एंड से जुड़कर बैड सेंस में, किसमें, बैड सेंस में, भूल, दोष, पाप, अपराध, ये बैड सेंस है का बोध कराने के लिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर प्रयुक्त होता है प्रोनाउंस की 1 2 3 की सीक्वेंस क्रम में फॉलो किया जाता है तथा इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया होता है। इसको ऐसे समझिए कि देखिए एक गुड पर्सन्स जो होता है वो अगर गलती होती है एक टीम लीड में तो वो अपनी गलती स्वीकार करता है, ना कि किसी और की, सामने वाले पर दोष नहीं थोपता है। और अगर वो अच्छा काम करता है, एक अच्छे लीडर की पहचान यही होती है कि अगर वो अच्छा काम करता है तो सभी अपने टीम मेंबर्स के साथ में उसका जो क्रेडिट है वो सभी लोगों को दे देता है। यह एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। अगर वो अच्छा काम करता है तो सभी को उसका क्रेडिट दे देता है, और अगर वो कोई गलती करता है तो वो सबसे पहले वो अपने को स्वीकार करेगा, तब दूसरे को, तब थर्ड को, पार को। तो आई इसमें क्या आ जाएगा फिर 1 2 और 3, लेकिन इसमें जो वर्ब का प्रयोग होगा वो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। आई, यू एंड ही आर गल्टी। राइट। आई, यू एंड ही वर रॉवर्स। ये समझने वाली बात है। समझने वाली बात क्या है इसको समझिए, एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए तीनों पर्सन्स जो हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, देखिए सेकंड पर्सन से अगर वो बैड सेंस में आता है तो 231, सॉरी
गुड गुड सेंस में आता है तो 231, और बैड सेंस में आता है 1 2 3। यानी अच्छा काम करेगा तो सबसे पहले तुमने अच्छा काम किया, फिर उसके बाद भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने भी अच्छा काम किया, और मैंने मिल करके सब ने अच्छा काम, वो अपने आप का क्रेडिट की जो है वो बाद में क्रेडिट लेता है। इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए। अगर कोई लीडर जो टीम लीडर काम कर रही है तो सबसे पहले अगर वो अच्छा काम किया तो सबसे पहले अपने टीम मेंबर्स जो हैं उनको वह क्रेडिट देता है, और अगर वो बैड सेंस में से गलती या भूल दोष पाप अपराध जो भी करता है तो वो सबसे पहले अपनी गलती स्वीकार करेगा, बोला मुझसे गलती हुई है, राइट। तो आई यू एंड ही आर गल्टी, आई यू एंड ही वर रॉबर्स। क्लियर? नेक्स्ट, ये दो पर्सन्स प्रोनाउन एंड से जुड़कर अब यहाँ वह 3 पर्सन की बात चल रही थी, यहाँ पर केवल 2 पर्सन आएंगे। प्रोनाउंस एंड से जुड़कर बैड सेंस में भूल दोष पाप अपराध का बोध कराने के लिए सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो प्रोनाउंस 1 2 2 3 और 1/3 का सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, और तथा इसके साथ में भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वर्ब का देखिएगा, आई यू एंड, आई यू हैव, दोनों सब्जेक्ट होगा तो ये प्लूरल होगा। यू हैव प्लूरल वर्ब का प्रयोग, कमिटेड अ क्राइम। यू एंड ही आर सिनर, इसमें कौन सा फॉलो हुआ? 1 फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, इसमें सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसमें फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। यू एंड ही आर सिनर, आई एंड ही वर गल्टी। दैट्स क्लियर? ये ओनली 2 पर्सन्स होंगे उस समय इस सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। 2 पर्सन्स अगर हैं तो एंड से अगर जुड़े हैं, तो अगर बैड सेंस में है तो इस रूल को फॉलो किया जाता है। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट रूल, क्या कहता है हमारा कि आइदर और नाइदर, आइदर और नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आइदर और नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर हो तो इसके साथ में आइदर और नाइदर का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 2 रूम्स हियर एंड आइदर, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इज सिंगुलर वर्ब हो गई, वेंटिलेटेड। देयर आर 2 गर्ल्स इन द क्लास बट नाइदर इज ब्यूटीफुल। यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया क्योंकि आइदर और नाइदर क्या है, इनको अगर ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। आइदर और नाइदर का प्रयोग अगर होता है इस तरीके से तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है। दैट्स क्लियर?
और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी का प्रयोग बहुत के अर्थ में अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए होता है। मैनी, समझ लीजिए, मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी का प्रयोग बहुत के अर्थ में अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए होता है। इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मैनी मीन्स कई, बहुत। तो मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी का प्रयोग बहुत के अर्थ संख्या में अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए होता है। तो इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब एक से अधिक माने जाएंगे तो क्या होगा, इसको या मैनी होगा, मैनी आर एब्सेंट, मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। There are 2,000 boys in government excellence HSS school in Morena, and a good many are very laborious. क्यों प्रयोग किया? यहाँ तक क्या हो गया, मैनी, मैनी लगा तो क्या, अगर आपको मैनी मिलता है, समझिए, मैनी मीन्स कई, कई मतलब एक से अधिक है, अनिश्चित संख्या, इस बात को ऐसे समझ लीजिए। कई, तो कई का मतलब होता है ज़्यादा, एक से ज़्यादा होता है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। दैट्स क्लियर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में 10 रूल्स फिर से कल करेंगे और इनको आप अभी अपने नोटबुक में कीजिए और इनको रिवीजन कीजिए, इसको पढ़िए, थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करिए। अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।